हेलो हेलो अनंत, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो अनंत, आपका माइक अनम्यूट करके एक बार बोलें। आवाज आ रही है आपको मेरी? Can you hear me? All right. Yes, I can hear you. Okay. Good evening, Am I ma'am. clearly audible to you? Yes, ma'am. Okay. Just wait. Some students are yet to join. Just wait for 2 minutes. Okay. हेलो अवन्या, अनंत, धैर्य, यस मैम। सभी को आवाज आ रही है क्लियरली? करें स्टार्ट आगे? यस मैम। ओके। हमने कल क्वेश्चंस किए थे, वो रिवाइज किए किसी ने? यस मैम करा था। क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में करवाया था, एक इलिस्ट्रेशन फुल फ्लेश। यस मैम, हो गया। हो गया था? कौन बोल रही है? धैर्य? यस मैम। ओके, वेरी नाइस। अवन्या किया था ट्राई? यस मैम करा था। हो गया था? यस मैम। ओके, वेरी वेरी नाइस। नहीं, अगर फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तुम प्लीज मुझसे बेझिझक पूछ लो क्लास के अंदर। यस मैम। अनंत हमारे साथ नए अभी आज ज्वाइन किया। वेलकम अनंत। हमने जितना भी किया है उसके आगे एक बार कंटिन्यू करेंगे, और इससे
पहले की सभी क्लासेस हमने इस पे अपलोड कर दी हैं, तो वो लगा के आप इसके साथ कंटिन्यू कर लेना बाद में। अभी शुरू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे आज हम लोग, तो फिर आगे बढ़ेंगे। लिखें अपनी बुक में, क्वेश्चन निकालें, इलिस्ट्रेशन नंबर 8। अनंत, आप बुक कौन सी फॉलो कर रहे हो? ये बुक है सभी के पास में? Yes, ma'am. यही बुक फॉलो कर रहे हो आप भी, टीएस ग्रेवल? Yes, ma'am. ओके, तो इलिस्ट्रेशन निकालें, इलिस्ट्रेशन नंबर 8। पढ़ना है, आराम आराम से समझना है और फिर कंटिन्यू करते चलेंगे। देखें, अमन एंड बोमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दोनों प्रॉफिट्स कैसे शेयर करते हैं? इक्वली। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ओन ईयर। देखो क्या मतलब, बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन। अमन इज अ पार्टनर और अमन की प्रॉपर्टी है जिसमें बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन ईयरली रेंट 24,000। तो हम क्या पे कर रहे हैं? अमन को दे रहे हैं रेंट, कितना? 24,000 का। ओके, अमन को और क्या मिलना है? अमन इज टू गेट सैलरी ऑफ 1,20,000। एक हमें सैलरी देनी है। एंड बी इज टू गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स। बोमन को हमने देनी है कमीशन, which during the year was 30 lakh। 30 lakh की हमारी क्या है? नेट सेल्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज 5 lakh। बोल क्या है कि एक साल का जो प्रॉफिट है वो है रेंट देने के से पहले, वो है 5 लाख का। प्रिपेयर P&L appropriation account for the year ended 31st of March 2020। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमने अच्छे से किया, लेट इंटरप्रेट द क्वेश्चन। फटाफट से लिखें। ए एंड बी, दो पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ? 1:1 का। क्या क्या देना है? ए को क्या देना है, बी को क्या देना है? वापस पढ़ें। ए को देना है रेंट, वो देना है 24,000 पूरे साल का। तो मैं लिख देती हूँ पर एनम, यानी मंथ का कितना हो गया? 24,000 डिवाइड बाई 12, यानी 2,000 इसका पर मंथ का रेंट है। ओके, अमन इज टू गेट सैलरी। अमन को ही एक को क्या मिलेगी? सैलरी। 1,20,000। वो देंगे 1,20,000 रुपीज की। ओके, बोमन, बोमन को क्या देना है? कमीशन। कमीशन। बोमन को देनी है कमीशन, और वो कितनी है? वो है 5% ऑफ नेट 5% सेल्स। ऑफ नेट सेल्स। और नेट सेल्स कितनी है? दिस फिगर इज 30 लाख। 30 लाख। चलो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 20 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज 5 लाख। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? बनाइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एज ऑन होता है या फॉर द ईयर होता है? एज ऑन सिर्फ बैलेंस शीट फॉर होती द है। फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020। 2020 के लिए हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
particulars, amount, particulars और अमाउंट। ये साइड है डेबिट और ये साइड है क्रेडिट। चलो सबसे पहले हमें क्या एडजस्टमेंट वर्किंग नोट, सबसे पहले यहां लिखें वर्किंग नोट। दो चीजें चार्ज होती हैं, कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन लोन और Rent. रेंट। तो रेंट जो है वो क्या है? चार्ज। और चार्ज रेंट लिखें, रेंट बीइंग अ चार्ज, क्योंकि ये चार्ज है तो विल बी कहां जाएगा? विल बी डेबिटेड टू, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L. वेरी वेरी नाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसकी डेस्टिनेशन, ऑल सभी चार्जेस की डेस्टिनेशन होती है पी एंड एल अकाउंट। तो क्योंकि ये भी चार्ज है तो एंट्री लिखनी है, सॉरी एक एंट्री क्या, अकाउंट भी बना सकते हैं वर्किंग नोट में, अकाउंट भी बना लो पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि हमें रेंट इसमें ट्रांसफर करना है। रेंट से पहले का प्रॉफिट हमें पता है वो कितना है, वो कह रहा है ये प्रॉफिट 5 लाख का है, 5 लाख का प्रॉफिट है। अभी हमने बिफोर रेंट कंसीडर नहीं किया तो रेंट कर दो। रेंट कितना है? एनुअल 24,000, तो पूरा 24,000 पूरे साल का डालेंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वो प्रॉफिट जो जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना हो गया? 5 लाख माइनस 24,000, 4,76,000 का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट रेडी है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाने के लिए। मैम टोटल तो 5 लाख होगा ना? सॉरी 5 लाख। अनंत, दो आइटम्स हमारे पास में। अच्छा अनंत, आपने पहले पढ़ा है अभी तक पार्टनरशिप? मैम 12th में अभी तक नहीं पढ़ा है। मतलब अभी तक कहीं से क्लासेस वगैरह नहीं ली है ना? नहीं मैम, थोड़ा सा मैं स्कूल आपको में बता शुरू में। देती हूँ, आइडिया नहीं होगा इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं बता देती हूँ। मैम लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है, पिछले साल के भी आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर भी थोड़ा सा एक देखिए फटाफट से आप थोड़ा सा आइडिया ले लें, बच्चों को भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पार्ट देखो, दो तरह के जैसे फर्म है, हम फर्म की बुक्स में एंट्री करते हैं। तो जब फर्म की बुक्स में एंट्री करते हैं तो ये इसको बहुत सारी पेमेंट्स करनी होती है, पेमेंट्स रिलेटेड टू बिजनेस। इसको बहुत सारी पेमेंट्स करनी होती हैं। अब कुछ पेमेंट्स हो सकती हैं पार्टनर्स को करनी होती हैं, और कुछ पेमेंट्स आउटसाइडर्स हो गए, परचेजेस हो गए, क्रेडिटर्स, लोन की, बैंक्स, कुछ भी पेमेंट्स हमें आउटसाइडर। तो जो आउटसाइडर को पेमेंट होगी वो तो हमेशा चार्ज ही होती है। चार्ज का मतलब क्या होता है? ऐसी पेमेंट्स जो आपको पेमेंट पे करनी ही पड़ेगी, पे करनी ही पड़ेगी, पे करनी ही पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो तो भी करनी है, लॉस हो तो भी करनी है। देखो बैंक से अपने लोन लेते हैं, ठीक है, सपोज बैंक को अपने पेमेंट नहीं करेंगे वापस, तो क्या बैंक ये कहेगी कि अच्छा मैं आपको तो लॉस हो गया, आप मुझे पेमेंट मत करो? तो बाहर के जो लोग है ना, बाहर के जिनसे हमारा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, बाहर के जो लोग हैं वो पैसा मांगेंगे ही मांगेंगे, भले हमें लॉस क्यों ना हो। तो उन वो सारी पेमेंट्स जो नहीं रुक सकती वो चार्ज है। लेकिन पार्टनर्स तो फर्म के क्लोज हैं, पार्टनर्स तो क्या है, अपने फर्म के अपने हैं। तो इस केस में कुछ को बोल दिया कि पार्टनर्स को होने वाली कुछ पेमेंट्स तो मैंडेटरी कर दी, फिर भी
चार्ज भी कर दी और बाकी बोल दे कि ठीक है आपको प्रॉफिट हो तो दे देना। फर्म क्या बोलती है, आपको प्रॉफिट हो तो दे देना वरना मत देना। क्यों? क्योंकि आप तो अपने हो। तो जब अपने हैं तो कौन कौन सी पेमेंट आप प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का मतलब जब प्रॉफिट हो तभी, प्रॉफिट हो तभी। तो ऐसी कौन कौन सी पेमेंट होती है? ऐसी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसी होती है रेमुनरेशन, सैलरी और कमीशन। ये पार्टनर्स, ये फर्म ने बोल दिया पार्टनर्स को मेरे पास प्रॉफिट होगा तो दूंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने कहा ओके। रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन ये भी मेरे पास प्रॉफिट होगा तो दूंगी, तो फर्म ने बोल दिया, पार्टनर ने बोल दिया ओके। और एक होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। आप रिजर्व में ट्रांसफर कब कर पाएंगे? जब आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये भी आपकी क्या हो गई, एप्रोप्रिएशन की आइटम। चार्ज कौन सी आइटम? देखो दो पेमेंट को क्लासिफाई कर दिया कि ये तो चार्ज है, ये तो आपको इनको भी देनी पड़ेगी, फर्म आपको इनको देनी ही पड़ेगी। ऐसी कौन सी आइटम है? एक होता है रेंट। अगर पार्टनर रेंट, और दूसरी होती है इंटरेस्ट ऑन लोन। रेंट क्यों देंगे पार्टनर को? अगर पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी देता है, ये पार्टनर है, ये फर्म है, ये फर्म पार्टनर ने, ये पार्टनर पी है। अब इसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी कि ठीक है आप बिजनेस इस प्रॉपर्टी में कर लो, तो क्या इसको रेंट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल, बहुत सारे पार्टनर है ना, 3 पार्टनर है सपोज, तो उसमें से एक आगे चलकर आपको रिस्क लेकर अपनी प्रॉपर्टी दे, तो ये आपको देने ही पड़ेंगे। ये पेमेंट आपको चार्ज क्लासिफाई कर दिया। वैसे ही कोई 3 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर आके फर्म को लोन देता है, एक इंडिविजुअल आया आगे बढ़कर, ये 3 खड़े थे, चल के कौन आया? एक आगे। वैसे ही यहाँ भी कौन थे? 3 पार्टनर। फर्म को लोन की जरूरत पड़ी तो तीनों में से एक चल के आगे आया। जो आगे चल के आया, जिसने लोन दिया, उसको बदले में क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। और इसको आप ये नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट होंगे तभी देंगे, नहीं, ये पेमेंट भी क्या क्लासिफाई कर दी? चार्ज। तो ये 2 पेमेंट चार्ज है और बाकी सभी पेमेंट्स, पार्टनर को होने वाली सभी पेमेंट्स एप्रोप्रिएशन है। तो तभी मैंने क्या किया, जो रेंट देना था इस क्वेश्चन में, यही बात थी कि पार्टनर ने फर्म को प्रॉपर्टी दे रखी 24,000 ईयरली रेंट पर। तो मैंने कहा क्योंकि रेंट क्या है, मेरी चार्ज है, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अब जो बचा ये मेरा प्रॉफिट एलिजिबल हो गया कहाँ जाने के लिए? P&L एप्रोप्रिएशन में जाने के लिए। तो बाय, मैम हमें भी वर्किंग नोट में पूरा ये पीनल बनाना पड़ेगा, या फिर हम माइनस करके दिखा सकते 5 लाख माइनस 24,000 इक्वल टू दिखा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं, बट ऐसे ओके एक मैम। स्टेटमेंट लिख दें, अगर आप लिख दें कि ठीक है हाँ वी ये हैव तो लिख देंगे। डिडक्टेड, हाँ लिख दें कि वी हैव डिडक्टेड 24,000 फ्रॉम द प्रॉफिट्स बिफोर रेंट बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ऐसा लिख ओके। दोगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपने समझ के किया है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना प्रॉफिट आएगा हमारे पास? 4,76,000। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नो मैम। ओके, एक सेकेंड, पेंसिल। तो अपन ने क्या कर लिया, अपन ने रेंट की एडजस्टमेंट तो कर दी। अब बची सैलरी। प्रॉफिट हो तो दो, सैलरी पार्टनर को देनी है, पार्टनर अपने हैं, प्रॉफिट है तो दे दो सैलरी। क्या जा रहा है? टू सैलरी टू अमन, दे देंगे सैलरी। पैसे है ना 476, देख लो 476 है मेरे पास, एक 20 देने हैं तो आई कैन गिव इजीली। अभी भी बचा हुआ प्रॉफिट मेरे पास, वोमन को कमीशन देनी है, दे दो, पैसे पड़े हैं, बहुत पड़े हैं। टू कमीशन टू वोमन, 5% ऑफ नेट सेल्स,
5% ऑफ नेट सेल्स कितनी है 30 लाख इंटू 5%। हम ये वर्क नोट में दिखाना है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। नहीं, अपने यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 5% ऑफ 30 लाख। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेटर वर्किंग नोट दिखाओ, पर हाँ अपने यहाँ भी कर देंगे तो दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रॉफिट बचा कितना, 476 का था मेरे पास देने के लिए पार्टनर्स को, 120 अमन ले गया, 150 बमन ले गया, माइनस करो 120 एंड 150, बचा कितना 206। ये भी किसका है, पार्टनर का ही तो है। तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट उनको बांट देंगे। कैसे बांट देंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल 1:1, यानी 2 लिखो, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर 2, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, पार्टनर्स, कैपिटल और करंट। वेरी गुड, कैपिटल और करंट, जो भी वो मेंटेन करते होंगे। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कितना कितना मेंटेन, मतलब कैपिटल मेंटेन हो रही है, करंट, अगर कुछ भी ना मेंशन हो तो आप कैपिटल में डाल सकते हैं। करंट अगर बनाता होगा ना तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन करेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे अब से। तो देखो अब बचा कितना प्रॉफिट, 2,06,000 का, तो ए और बी डिवाइड बाय 2 करना है, हाफ ऑफ है ना, 1/2, 1 मतलब बराबर, तो इसको कैसे बांट देंगे, बराबर, दो पार्ट्स कर दिए मैंने इसके, 1,03,000 एंड 1,03,000, तो ये हो गया 2,06,000, टोटल बन गया हमारा 4,76,000। ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। इस क्वेश्चन में नहीं है, हम जैसे हमारा प्रॉफिट, हाँ एक एक करके बोलो, एक एक करके। मैम मुझे अपने रेंट अकाउंट वाला बनाया था, वो फिर से बता दीजिए एक बार। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या रेंट, यहाँ वाला, ये देखो, देखो जो भी चार्ज की आइटम होगी, रेंट है और इंटरेस्ट ऑन लोन, चार्ज की आइटम्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और रेंट को ट्रांसफर किया। इसके इसी ये जो रेंट है वो रेंट यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, सारी एप्रोप्रिएशन इसमें आएंगी। ये जो अकाउंट है ये चार्ज के लिए बना हुआ, ये इसकी नेचर चार्ज वाली आइटम्स कैरी करता है ये अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब चार्ज मतलब जो पेमेंट आउटसाइडर्स की है। तो रेंट भी है तो पार्टनर का, पर जैसे मैंने अभी बताया था कि दो पेमेंट्स को चार्ज बोला गया है, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो रेंट मुझे क्या करना है, इसमें डालना है, बचा हुआ प्रॉफिट जो बचा 476, ये मैंने कहा ट्रांसफर कर देना है P&L एप्रोप्रिएशन में बाय P&L 476। ठीक है, यस मैम। ओके, धैर्य आपका। मैम जैसे अगर प्रॉफिट हमारा 1,30,000 होता तो सैलरी हाँ, तो आएंगे मतलब आएंगे उस पे भी आएंगे, जब प्रॉफिट कम होगा तब उस पे भी आएंगे। ठीक है, हम जैसे एक पार्टनर को मिल गया और एक को नहीं मिला, ऐसे पार्शियलिटी नहीं करेंगे। वैसे वो भी सिचुएशंस आएंगी जब हमारे पास प्रॉफिट कम होगा, वो भी आएंगे, सब्र रखे थोड़ा। ठीक है, पेशेंस, आएंगे आगे इस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 9, वो सब केसेस आएंगे, धैर्य होल्ड। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ना है ध्यान से और सब क्वेश्चंस करने हैं। असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st of April 2019। 1st अप्रैल साल के बिगिनिंग में 1 तारीख को बिजनेस शुरू किया है, ओके, विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। असीम ने बिजनेस शुरू किया, 3 लाख रुपए लगाए, और निहार ने भी शुरू किया है, दोनों ने मिलकर, और 2 लाख रुपए इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। ये तो नॉर्मल है। एंट्री क्या डालते हैं वैसे इसकी, प्रोप्राइटर होता तो क्या एंट्री डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सेम, दो जने हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल, एंट्री तो यही बनेगी।
यस मैम। वेरी नाइस। आगे, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, अभी डीड साइन कर रखे हैं इन्होंने, क्या बोला डीड में? डीड में लिख दिया कि निहार इज टू गेट सैलरी 5000 पर मंथ। ठीक है, निहार को क्या देंगे? सैलरी देंगे। डीड बना रखी है, निहार को सैलरी देनी है 5000 पर मंथ की। ओके, असीम को क्या देना है? असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट, इतना पहले इतना सा बड़े, 10% कमीशन देना है उन प्रॉफिट्स में से, ऑन द प्रॉफिट जिसमें से सैलरी क्या हो, आफ्टर अलाउ कर दे, सैलरी कम करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का, जो निहार को सैलरी देनी है ना 5000 पर, 60,000 की सैलरी होगी निहार की, यस मैम। 5000 पर मंथ इंटू 12, 60,000 की सैलरी निहार की है, वो निहार की सैलरी माइनस करनी है, जो सैलरी टू निहार हम देंगे ना उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% हमें असीम को देना है। धीरे धीरे समझना है क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को, तभी आएगा। वापस से पढ़े, असीम इज टू गेट, असीम को मिलना है 10% कमीशन ऑन, 10% कमीशन ऑन, ये इकट्ठा, प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, ये इकट्ठा पढ़े। 10% कमीशन देना है उन प्रॉफिट जो सैलरी माइनस करने के बाद आएगा उसका 10% देना है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल दिए इन दोनों ने तो कैपिटल भी देना, इंटरेस्ट भी लीड में लिखा है, देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लीड में जो लिख दिया वो सबसे ऊपर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितना कमाया? द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000। ठीक है, आगे, असीम हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 lakh टू द फर्म ऑन 1st of April 2019। साल के बिजनेस जब किया ना, बिजनेस किया तभी पार्टनर ने लोन भी दे दिया, लोन बाय पार्टनर। तो लोन बाय पार्टनर, पार्टनर लोन देगा तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर वो क्या होता है हमारा? चार्ज। लोन देगा तो बदले में इंटरेस्ट देना, वो तो हमें देना ही पड़ेगा उसको, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डीड में लिख दिया कि 8% देना है, 8% पर एनम हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। ठीक है, अगर नहीं लिखता तो कितना देते, इतना बता दो जल्दी से। 6%। ओके, पर क्योंकि मेंशन है तो जब डीड है तो फिर डीड सबसे ऊपर। आगे, निहार वाज गिवन लोन, निहार वाज गिवन लोन, निहार को लोन, निहार ने लोन लिया, मतलब फर्म ने लोन दिया। असीम हैड, ये क्या है? असीम ने लोन दिया, ये निहार को लोन दिया, दोनों में फर्क है। निहार was given loan of ₹2 lakh on which interest was charged ₹11,000। मैनेजर को कमीशन देनी है 3,000 की। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एंट्रीज मांगी है सारी की सारी, एंड अकाउंट मांगा है पेड एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म अपनी बुक क्लोज करती है 31st of March एवरी ईयर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में ये। समझ बहुत आसान है, समझ जो समझेगा वो एंट्रीज इजीली कर जाएगा, समझना है बस। नेचर मैंने क्या था, एंट्री करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए? एंट्रियां करने के लिए हमें सिर्फ 4 बातें पता होनी चाहिए, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। आप ये क्लासिफाई कर लो कि वो एसेट है या वो लायबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंस। अगर आप ये क्लासिफाई कर गए ना तो आप एंट्री 2 मिनट में बना लोगे। मुझे बताना, ठीक है? एसेट इंक्रीज होता है तब क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? फटाफट से मुझे बताते चलो। डेबिट। और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट। अनंत आप बताना, इनकम इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? मुझे इनकम आ रही है, मुझे इनकम मिल रही है, प्लस हो रही है, तो उस केस में वो मेरे लिए डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट होगा। वेरी नाइस, क्रेडिट। और एक्सपेंस मेरा आ गया, कोई एक्सपेंस बढ़ा मेरा, तो उस केस में मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी ना? डेबिट। डेबिट। वेरी वेरी गुड। डिक्रीज, सेम।
अब मुझे डिक्रीज के बारे में बताना। एसेट एक एक बच्चे से पूछूंगी। सबसे पहले अवन्या, एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? डिक्रीज होगा, हाँ डेबिट ही होगा। ये थोड़ा ध्यान रखो बच्चों। जब इंक्रीज में प्लस होगा तो डिक्रीज में माइन क्रेडिट होगा, सेम नहीं हो सकता। ठीक है अवन्या, जब इंक्रीज में प्लस होगा ना तो डिक्रीज में उल्टा होगा, क्रेडिट। ओके धैर्य, लाइबिलिटी मेरी कम हो गई। जब मेरी लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या करना चाहिए मुझे? लाइबिलिटी को डेबिट। डेबिट। अनंत, इनकम मेरी कम हो गई तो क्या करेंगे उसको? डेबिट। डेबिट। और एक्सपेंस मेरा कम हो गया तो क्या करेंगे? अनंत, क्रेडिट। क्रेडिट। बस अब देखो एंट्रीज 1 मिनट में बन जाएगी इस क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन को मैं रफ में फॉर्मुलेट कर रही हूँ। सबसे पहले वापस, असीम और निहार 2 पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ठीक है, बिजनेस शुरू किया इन्होंने, ये मेरा ईयर है, ये मेरा ईयर है 1 अप्रैल 2019। यहाँ इन्होंने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस स्टार्टेड। ओके, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कैपिटल ए ने दी 3 लाख और बी ने दी, सॉरी एन ने दी 2 लाख। डीड के अकॉर्डिंग अब दोनों को क्या क्या मिलना चाहिए ये भी लिख लो। ए फॉर असीम, एन फॉर निहार। असीम को क्या मिलना चाहिए? असीम को अकॉर्डिंग सॉरी डीड के अकॉर्डिंग निहार को मिलेगी सैलरी 5000 पर मंथ। ओके, असीम को क्या मिलेगा? 10% कमीशन। और कौन से प्रॉफिट पर? प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। सैलरी कौन सी? ये वाली जो निहार को देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दोनों पार्टनर्स को, 6% इसको देना है और 6% तो ये भी पार्टनर है तो इसको भी मिलेगा 6% पर एनम। पीएसआर मैंने बोल दिया 3:2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने प्रॉफिट, ड्यूरिंग द ईयर, ये जो ईयर है यहाँ जो फर्म ने प्रॉफिट पूरे साल काम करके जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 2,50,000 का। ओके, अब असीम हैड गिवन लोन। असीम ने, अब देखो लोन की बातें भी कर लेते हैं अलग से। ये असीम है, ये फर्म है। असीम ने लोन दिया था फर्म को, लोन दिया था इसको 1 लाख का, एंड बदले में इंटरेस्ट लोन कितना चार्ज करना है? 8% इंटरेस्ट इसको मिलेगा। एक ये एडजस्टमेंट करनी है। दूसरा पॉइंट, ये निहार है और ये फर्म है। निहार वाज गिवन, तो निहार को दिया फर्म ने लोन कितने का? 2 लाख, जिस पर फर्म को क्या देना है? फर्म को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी अमाउंट बता दिया 11,000। और एक पॉइंट और है इसमें, क्या? मैनेजर की कमीशन। मैनेजर रखा हमने कोई अपने बिजनेस में, 3,000। उसको हम 3,000 की कमीशन देंगे। बस इतना सा क्वेश्चन था। एंट्री पास करनी है, एंट्री पास करके अकाउंट बनाना है। चलो सबसे पहले लिखें सॉल्यूशन। जर्नल, अब एक इजी तरीका एक और भी है। आप सबसे पहले लेजर से भी जर्नल बना सकते हैं, लेकिन हम पहले जर्नल बनाएंगे फिर लेजर बनाएंगे, ताकि ओनली जर्नल मांगे तो अपने तब भी बना सकें। या मैं आपको बोलूंगी पहले आप लेजर ही बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। लेजर भी मांगा है, नहीं मांगेगा तो हम वर्किंग नोट में बना देंगे लेजर। लेजर में कौन सा लेजर बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। मेरा वर्ष कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2020। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020।
सबसे पहले अब ये देखना है हमें क्या देखना है कि यहाँ प्रॉफिट जो मैं डालने वाली हूँ वो प्रॉफिट आफ्टर सभी चार्जेस को घटा के आना चाहिए भाई। एप्रोप्रिएशन क्या बोलते हैं कि मैं तो एप्रोप्रिएशन हूँ, चार्जेस वाली आइटम को आप माइनस करके लाना यहाँ पे, यहाँ मत ले आना पहले उसको प्रॉफिट को। तो देखो कोई चार्ज वाली आइटम है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन? जो देखो चार्ज मतलब जो फर्म को देना है, ये तो फर्म की इनकम है, फर्म को देना है। ये भी देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एक चार्ज, देखो ये इनकम है, ठीक है, और ये चार्ज है। और भी कोई चार्ज है क्या? रेंट, दो ही होते हैं, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो क्या और भी कोई चार्ज है क्या? ये देखो मैनेजर छुपा बैठा है, मैनेजर भी तो क्या है, मैनेजर भी तो क्या है हमारा आउटसाइडर, उसको पेमेंट भी तो करनी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मुझे क्या करनी है, एप्रोप्रिएशन के साथ अभी मत ले आना यहाँ पे कोई भी आइटम को, यहाँ साफ सुथरी आइटम आनी चाहिए चार्जेस को हटा के। मुझे कुछ भी नहीं करना, चार्जेस से लेना देना मेरा नहीं है। हमने कहा ठीक है जी, सभी चार्जेस को हटाकर क्लीन करके प्रॉफिट को यहाँ लेके आएंगे। तो आएगा प्रॉफिट कहाँ से? आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये तो लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो लिख देते हैं। अब क्लीनिंग करनी है, प्रॉफिट की छंटाई करनी है, तो लिखे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पहला, कैलकुलेशन ऑफ, क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए वो प्रॉफिट हमें निकालने पड़ेंगे। इन्होंने जो दिए हैं वो भी ठीक है अपनी जगह, इन्होंने कितने दिए हैं? वो दिए हैं गिवन प्रॉफिट्स। वो कह रहा है हमने पूरे साल 2.5 लाख कमाए हैं, 2,50,000, पर उसमें से बहुत सारी चीजें इन्होंने एडजस्ट नहीं करी। 2.5 लाख पूरे साल में कमाए हैं, पर 3 चीजें एडजस्ट नहीं की, 2 चार्जेस और एक अदर इनकम। तो लिखे, एक तो चार्जेस, चार्ज है भाई यार, तंग आ गए चार्जेस से, माइनस करो फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, बताओ, फॉर्म कह रही है मेरी पेमेंट है मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन टू असीम, इंटरेस्ट ऑन लोन टू असीम। असीम कितना देंगे इसको? 8%। लोन कितना था? 1 लाख, तो 1 लाख का 8%, 8 डिवाइड बाई 100। और ये लोन दिया कब था? 1 अप्रैल को ही, तो पूरे 12 मंथ्स का। तो कितना बन गया? 8,000। और बताओ, ये एडजस्टमेंट काम खत्म। अब ये इसको हमें नहीं देखना। ये इनकम है, पार्टनर से लोन, पार्टनर को लोन दिया था तो एक इंटरेस्ट मिला, ठीक है ना, एक इनकम, 11,000 अदर इनकम। तो प्लस, प्लस क्या करेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, कितना कितना? 11,000। 11। वेरी नाइस। एक मैनेजर बेचारा छुप जाता है, इसको भी याद कर लो। मैनेजर ये भी आउटसाइडर है, माइनस मैनेजर 3,000। 3,000, ठीक तो है। 2,50,000 ही आ गया, क्या? वापस 2,50,000 आ गया। हाँ, 8 माइनस 11 और 11 कट गया, सब कुछ सेट ऑफ हो गया, वापिस आ गया हमारे पास 2,50,000। ठीक है ना, आ गया, बस आना चाहिए। ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास, ट्रांसफरेबल प्रॉफिट। अब आ गया हमारे पास, यहाँ जो हम डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं 2,50,000। डन है इतना? तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया, ये तीनों काम हो गए। बचा क्या? क्वेश्चन देखो, 2 पार्टनर थे, 3:2 का प्रॉफिट रेशियो था इनका, 2 लाख का 250 का प्रॉफिट कमाया, वो भी हमने एडजस्ट कर लिया। अब बची 1 2 3 4 ये आइटम, ये कैपिटल्स है और कुछ नहीं है, बस सिंपल।
10% कमीशन देनी है आफ्टर सैलरी, तो पहले देंगे सैलरी। सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को देने वाली हर आइटम क्या है फर्म के लिए? एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। हमारे पास बहुत प्रॉफिट है, देते चलो बस आप। टू सैलरी टू निहार, 5,000 पर मंथ, तो कितना हो गया? 60,000 पूरे साल का। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद वो बोलते ए को, असीम को कमीशन देनी है 10% आफ्टर सैलरी, तो दे दें। टू कमीशन सैलरी 2.5 लाख का, आफ्टर कमीशन का मतलब आफ्टर सैलरी जो प्रॉफिट, मतलब 2,50,000 का जो प्रॉफिट है ना। स्टेटमेंट क्या लिखी थी? प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। इसका मतलब है जो प्रॉफिट है उसमें सैलरी अलाउ कर दो। अलाउ कर दो मतलब, अलाउ कर दो माइनस मतलब सैलरी माइनस कर दो, क्योंकि सैलरी तो 250 में से 60,000 की सैलरी अलाउ कर दी तो बचा 190। तो कमीशन कितनी बनेगी असीम की? कमीशन टू असीम 10% ऑफ 1,90,000। $1,90,000, तो ये आ गया 19,000। ये एडजस्टमेंट भी पूरी हो गई। अब कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। देखो प्रॉफिट बहुत बचा है, अभी तो 70 लगभग 80,000 ही तो गया, बाकी तो सब बचा है, तो दे सकते हैं। भी प्रॉफिट हमारे पास बहुत है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ए असीम एंड निहार, कैपिटल कितनी है? 3 लाख। कल मैंने एक नोट लिखवाया था, अगर मान लो इस बीच लिखता है इन्होंने ड्राइंग कर ली या एडिशनल कैपिटल ले आए, कुछ भी ला सकते थे ये, है ना। इन्होंने कैपिटल, मैंने एक नोट लिखवाया, क्या लिखवाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे देंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। याद है ना कल क्वेश्चन क्या था? जिन्होंने क्वेश्चन रिवाइज किया होगा उनको पक्का याद होगा। यस मैम। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? वो तो शुक्र है इस क्वेश्चन में लिखा नहीं कि इन्होंने ड्राइंग की, एडिशनल कैपिटल भी लेके आए, वो सब कुछ लिखा ही नहीं। कैपिटल तो बस इतना बोल दिया कि 3 लाख लगाई या 2 लाख लगाई, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल जितनी थी उसी पे ही हमेशा इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं यहीं पर कैलकुलेट कर लेती हूँ तो कितना बनेगा इसका इंटरेस्ट? कितना बनेगा? कैपिटल कितनी है असीम की? 3 लाख इंटू 6% फॉर 12 मंथ्स, ये कितना होता है? 18,000। वैसे ही निहार की सैलरी कितनी है? सैलरी क्या, कैपिटल कितनी है? 2 लाख और 6% फॉर 12 मंथ्स 12,000। तो बस मुझे ये सैलरीज देनी है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असीम की 18 और इसकी 12, ये हो गया 30,000। क्या अभी भी कुछ बच रहा है क्या मेरे पास? बच रहा है तो वो भी बांट देंगे, सब पार्टनर का ही है। तो 250 में से 60 मैंने सैलरी दे दी निहार को, 19,000 का मैंने कमीशन दे दिया असीम को, 30,000 में दोनों पार्टनर्स को कैपिटल, फिर भी बच गया 141। भाई ये 141 का क्या करें? ये 141 जो बच गया वो भी पार्टनर को ही देना है। पार्टनर को बराबर बराबर मत दे देना, डिवाइड बाय 2 करके लिख दो, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर, नहीं ऐसे नहीं करना है। वो उनका शेयर देखो, उनका शेयर क्या है? 3:2 का कैलकुलेशन। अब यहाँ पर हमें, मेरी स्पेस कम पड़ रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्किंग नोट नंबर 2। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी तो सीखना है ना हमको, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट है कितना? बचा कितना है? 141। तो असीम
और निहार, दोनों का रेशियो कितना है? 3:2। तो 141 ये जो है, ये लिखा कैसा था? असीम और निहार, ऐसे लिखा था। तो मतलब 3 वाला जो है, 3 बिलोंग्स टू असीम एंड 2 बिलोंग्स टू निहार। तो ये कैसे निकालते हैं कि ए का असीम का कितना है? 3 है आउट ऑफ टोटल 5, ये एक फ्रैक्शन बन जाता है। और निहार का कितना है? 2 आउट ऑफ 5। इसका मतलब अगर हमारे पास 5 रुपए का प्रॉफिट है तो 3 रुपए असीम के हैं और 2 रुपए निहार के हैं। तो अगर मेरे पास 141 का प्रॉफिट है तो उस केस में असीम का, यानी ये 5 के बराबर है ये जो फिगर है, और 3 का हिस्सा कितना? तो 141 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 84,600 ये है असीम जी का। और निहार का कितना हुआ? 141 का 2/5, ये कितना हो गया? इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 56,400। बस ये प्रॉफिट जो थे 141 के दोनों में बंट के टोटल करके देखो सेम आएगा। 84,600 प्लस 56,400, 141 दोनों क्या हो गए? ब्रेक हो गए। तो बस अब मुझे यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। क्या पोस्टिंग करनी है? 2 जगह कम पड़ गई, 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड ए एंड एन। ए को दे रहे हैं 84,600 और निहार को दे रहे हैं 56,400। तो ये मिला के आपका बन गया 141 और टोटल आपका बन जाएगा 2,50,000। क्लियर है? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Yes, क्वेश्चन मैम कंप्लीट जर्नल हो भी तो चुका बनाना है। एंट्रीज आपका होमवर्क है, एंट्रीज आपको डालनी है। एंट्रीज कैसे डालेंगे वो भी बताती हूँ, पर ये दिख समझ आया आपको? यस मैम। ओके। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। ये मैंने आपको सिर्फ एक, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा। सैलरी टू निहार, कमीशन टू असीम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, और ठीक है, ये समझ आ रहा है, सभी को आ रहा है। बस हमेशा ध्यान रखो, जो भी पैसा आप दोगे इस प्रॉफिट से, जितना जितना पैसा आप बांटोगे वो पार्टनर के कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। यानी अगर मुझे एंट्री डालनी है, चलो एंट्री पहले ओरली बोलते हैं। एंट्री मांगी है उसने सारी, ये वाली लिखनी भी है। पहले हम ओरली बोलेंगे, फिर होमवर्क में आप उसे लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट 250 टू P&L एप्रोप्रिएशन। एम आई राइट और रॉन्ग? yes, ma'am. यस PL मैम account राइट। debit to PL appropriation account. 2,50,000। एम आई राइट? ओके। Yes, ma'am. नेक्स्ट, अब ये एंट्री मैंने यहां से डाल दी, ये मेरा क्रेडिट वाला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा क्या करना है? P&L सैलरी देने की एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट 60,000। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, यस ma'am. मैम। P&L एप्रोप्रिएशन टू निहार्स कैपिटल अकाउंट, सेम बेस। असीम को कमीशन देने की एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट। वेरी वेरी सिंपल। Commission account debit to होगा ना? कमीशन क्या है? 2 में, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू असीम्स कैपिटल अकाउंट 19,000। क्या हुआ बोलो? हम कल आपने जो एंट्रीज लिखवाई थी उसमें आपने लिखवाया था कि कमीशन अकाउंट डेबिट होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी मैं आपको जो करवा रही थी ना, पकड़ लिया। देखो अभी हम जो एंट्रीज बोल रहे थे ना, वो हमें कंबाइंड एंट्री बोल रहे थे। अगर मैं आपको एक सेकेंड नोट्स दिखाती हूँ, ये हमारी कल की क्लास के नोट्स हैं।
Yes, इसमें अपन ने एंट्रीज की थी यहाँ पे। नंबर 4. आप पहले इसकी भी देखो, मैंने पहले आपको सैलरी की लिखवाई, मैंने बोला पिंडल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, और आप पहले सैलरी की भी एंट्री देखो। एंट्री मैंने सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल कराई थी, फिर Yes. पिंडल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी कराई थी। इन दोनों की कंबाइंड एंट्री अगर मैं डालूं तो सैलरी डेबिट सैलरी क्रेडिट खत्म, एंट्री क्या बनेगी पिंडल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। वही मैंने आपको बोला था पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहास कैपिटल, ये कंबाइंड एंट्री हमने एक कर दी। सेम वेज कमीशन के लिए भी हम कर सकते हैं, कमीशन फर्म का एक्सपेंस है तो मैं अगर सेपरेट एंट्री डालना चाहूँ तो मैं डाल सकती हूँ। क्या डालूंगी, कमीशन अकाउंट डेबिट मेरा एक्सपेंस है टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर को देना है, ये देखो मैंने यहाँ लिखवाई होगी आपको, ये रहा कमीशन, कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और फिर ये खर्चा क्या, चार्ज को मैंने कहा, सॉरी चार्ज नहीं, एप्रोप्रिएशन कहाँ डाल दिया मैंने इसको, पिंडल एप्रोप्रिएशन में, पिंडल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। तो आप कंबाइंड एंट्री भी डाल सकते हैं और एक साथ भी डाल सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर नहीं हुआ, मैम हो गया. हो गया पक्का? Yes, मैम हो गया पक्का. चलो, नहीं हुआ तो फिर से एक बार मैं बता सकती हूँ। मैम हो गया. ओके, तो सेम बेस कंबाइंड एंट्री भी डाल सकते हैं, पिंडल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स असीम्स कैपिटल अकाउंट 18,000, पिंडल एप्रोप्रिएशन टू निहार्स कैपिटल अकाउंट 12,000, ये इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट एंट्री पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 84,600 एंड पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट 56,400। तो इसी से ही सब एंट्रियां बन जाती है, एक एंट्री कंबाइंड एंट्री में काम हो सकता है अपना। ठीक है, हम लेजर देखेंगे तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा कौन सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट और कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है। तो वो आपको तभी तो वो बनाते हैं नरेशन में लिखेंगे अच्छा, बीइंग ओके मैम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन ओके बीइंग ओके, प्रॉफिट हाँ समझ आ ट्रांसफर्ड। गया। समझ आ गया। लेकिन आपका होमवर्क क्या है, आपको कंबाइंड एंट्री नहीं करनी है। आप सभी बच्चे मुझे दोनों सेपरेट एंट्री करके मुझे इसके फोटोज भेजेंगे। होमवर्क में आपको जर्नल बनाना है डिटेल्ड, ठीक है, जर्नल ऑफ इलिस्ट्रेशन नंबर 9 ये आपको बनाना है, मुझे भेजना है, व्हाट्सएप करना है। कंबाइंड एंट्री नहीं डालनी है, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा वन्या पिन एप्लीकेशन टू सैलरी, ऐसी एंट्री नहीं डालनी है, 2 टुकड़ों में डलेगी एंट्री। मैं बता देती हूँ फिर भी एग्जांपल से। सैलरी देने की एंट्री देखो क्या देंगे, सैलरी मेरा खर्चा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट खर्चा, ये खर्चा है जो मुझे देना है पार्ट को सैलरी निहार को, तो टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी कितनी 60,000, ये एंट्री एक। और दूसरी एंट्री ये चार्ज को डालने की P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 60,000। मैंने जो बोली ना अभी वो बोली थी कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री मतलब ये सैलरी डेबिट ये सैलरी क्रेडिट, खत्म, एक एंट्री डालो दोनों को मिला के, वो क्या बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू, वेरी गुड, अवन्या को समझ आ रहा है लगता है, निहास कैपिटल अकाउंट 60,000। ठीक है, ऐसे एंट्री डालनी है। कमीशन की भी ऐसे एंट्री डलेगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर एंड P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम। ठीक है, तो 8 एंट्री डलेगी टोटल। एक इसकी भी डलेगी, इस प्रॉफिट को डालने की, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री डलेगी 9। हाँ, क्रेडिट साइड की। हाँ ठीक है, डाल के देखना पता चलेगा। चले आगे चलूं? ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर होमवर्क देंगे। अनंत समझ आ रहा है आपको? हम लेफ्ट हो गया शायद इसमें। अच्छा लेफ्ट हो गया, कोई बात नहीं, अपने कंटिन्यू।
Illustration number 10. X and Y started business on 1st of April 2019 with capitals of 5 lakh each. दो पर्सन है X and Y. Capitals are 5 lakh each. As per the partnership deed, both X and Y are to get monthly salary of 10,000 each. दोनों को मिलनी है 10,000 की सैलरी, दोनों को. ठीक है. नहीं हाँ मंथली सैलरी देनी है 1 लाख पर एनम. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, एक सेकेंड मार्क कर लेते हैं. बिजनेस स्टार्ट किया, ओके. ये कैपिटल लेके आए, ओके. डीड है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. डीड है, ओके. सैलरी दे देंगे, डीड में लिखा कोई दिक्कत नहीं है. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे. कैपिटल पे इंटरेस्ट 50,000 ईच का. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना है. ड्यूरिंग द ईयर फर्म में हो गया लॉस. ये भी तो पॉसिबल है, हमेशा ना प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो. लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव and prepare P&L appropriation account. The firm closes its accounts on 31st of March every year. हम सबसे पहले बनाएंगे P&L appropriation account, फिर बनाएंगे जर्नल. तो क्वेश्चन को एक बार लिखें, समराइज करते हैं क्वेश्चन को. समराइज करने के लिए लिखना बहुत जरूरी है. एंट्री आएगी ना P&L अप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं. आएगी बेटा, आएगी. एक बार देखो ना, हमने एंट्री भी की थी. जहां तक अगर नोट्स में देखा हो तो नोट्स में मैंने आपको लिखवाया था, जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था उसे मैंने आप ये देखो एंट्री भी करवाई थी लॉस ट्रांसफर करने की. यस मैम, डेबिट में होता है. तो लॉस इसके अलावा दोनों ही पॉसिबल है ना. पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड. देखिए, X and Y started business on 1st of April 2019. बिजनेस शुरू किया, ये हमारा ईयर है. 1st of April 19 को बिजनेस शुरू किया है, ओके. कैपिटल लाए हैं, कैपिटल 5 लाख ईच. दोनों कैपिटल 5 लाख की. एज पर द डीड है, ओके. ये X है और ये Y है. X एंड Y है, ठीक है. X को बोथ X एंड Y टू गेट मंथली सैलरी 10,000, यानी दोनों की सैलरी कितनी हो गई 10,000 इंटू 12, 1,20,000. 1,20,000 की सैलरी इसको भी मिलेगी और 120 की सैलरी इसको भी देनी है. दोनों को सैलरी देनी है, ओके. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बता दिया, रेट नहीं बताई, निकाल के ही बता दिया. इसका 50,000 है, इसका भी 50,000 है. रेट देते ना हमेशा 10%, 8%, 12% दे दिया इन्होंने, अमाउंट ही निकाल के दे दी. ठीक है ना, बढ़िया है, हमारा काम आसान हो गया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग पे इंटरेस्ट फर्म को मिलता है, तो फर्म के लिए कैपिटल तो पे तो देना एक्सपेंस है. ड्राइंग्स निकाल के लेके जाएगा, बदले में हम उससे लेंगे, ये मेरी इनकम है. सैलरी भी मेरा एक्सपेंस, क्यों, क्योंकि मैं क्या हूँ, फर्म. तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 3,000 एक्स से और 5,000 वाई से. ड्यूरिंग द ईयर, ये साल में फर्म ने किया लॉस, काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, लॉस अर्न करके बैठ गए 2 लाख रुपए का. 2 लाख रुपीस का लॉस हो गया. पास दी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st of March एवरी ईयर. ये क्वेश्चन था. आपको क्या लगता है, आप खुद से कर पाओगे, क्या लगता है? मे बी नॉट. ऐसे लग रहा होगा कि मे और मे बी नॉट. प्रैक्टिस करेंगे, आएगा. चलें लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending 31st of March 2020.
particulars, amount, particulars and amount। सबसे पहले लिखना है लॉस। प्रॉफिट आता है तो मैं यहाँ देखो कोई भी आइटम पहले तो चार, मुझे यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करूँ तो मुझे चेक करना है इसमें कोई चार्ज ना हो भाई। ये क्या है एप्रोप्रिएशन, तो चार्ज के आइटम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना, तो कोई भी चार्ज की आइटम है क्या, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे, मुझे कोई भी चार्ज की आइटम नहीं दिख रही, नहीं है ना? आर यू श्योर? कोई भी ऐसी पेमेंट जो चार्ज हो, सैलरी है वो भी एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी एप्रोप्रिएशन है, ड्राइंग तो है ही इनकम, तो कोई भी ऐसी पेमेंट नहीं है जो मेरे लिए चार्ज है, तो मेरे लिए ये एकदम एकदम साफ सुथरा लॉस है। प्रॉफिट आता तो यहाँ लिखती हूँ, लॉस आएगा तो यहाँ लिखूंगी टू पी एंड एल। पी एंड एल से आता है लॉस, ब्रैकेट में लिखे लॉस, कितना आएगा 2 लाख रुपीस का, ठीक है। Yes, ma'am. अब मैंने बोला सैलरी देनी है, सैलरी का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ आर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट हो तो देंगे वरना नहीं देंगे, भाई प्रॉफिट नहीं है तो हम सैलरी भी नहीं देंगे ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। गो, कुछ भी आप लेने के लायक नहीं क्योंकि आपने प्रॉफिट इस साल कमाया ही नहीं, तो हम कुछ नहीं देंगे। हाँ आपसे उल्टा लेंगे, आपने ड्राइंग की थी उस पे इंटरेस्ट लेंगे, है ना? तो Yes, ma'am. इंटरेस्ट लेंगे तो ये क्रेडिट साइड है, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट लेंगे एक्स से 3000, वाई से 5000, टोटल हो गया 8000। 2 लाख का लॉस हमने था, 8000 की प्रॉफिट होगी, तो नेट लॉस बाय नेट लॉस। ये लॉस भी किसको हो जाएगा, जैसे जब प्रॉफिट बचता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था Capital. 250 में से, हाँ 250 में से जब पेमेंट करने के बाद जो भी बच गया था वो भी पार्टनर को दे दिया, ठीक है ना? तो ये लॉस भी भैया, प्रॉफिट तो आपका तो लॉस भी तो आपका, तो ये नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर का कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, कुछ ना लिखे तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना 2 लाख का लॉस था, 8 लाख की इनकम, तो नेट लॉस थोड़ा कम हो गया, वो हो गया मेरा 1,92,000 का। अब ये लॉस कैसे बटेगा दोनों में, रेशियो पता होना चाहिए, रेशियो पता है नहीं क्वेश्चन के अंदर, रेशियो लिखा है क्वेश्चन के अंदर, Oh, ma'am. देख के बताओ। जब लिखा नहीं तो क्या बोलते हैं, डीड में अगर रेशियो साइलेंट हो तो रेशियो क्या माना जाता है हमेशा, इक्वल। इक्वल का मतलब है कि जो 192 का लॉस है वो दो हिस्सों में, जितने हाँ जितने पार्टनर दोनों में बट जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो x बेयर करेंगे 96,000 और y बेयर करेंगे 96,000, दोनों मिला के लॉस लाएंगे और ये मेरा अकाउंट क्लोज। टू लाख। इसकी एंट्रीज भी पास करवा देती हूँ मैं आपको, अभी अपने पास 2 मिनट लगेंगे। जर्नल भी मांगा है इन्होंने, जर्नल। पहली एंट्री लॉस की, P&L एप्रोप्रिएशन टू P&L डाल दो। बुक्स हम कब बनाते हैं, 31 मार्च को, सारी एंट्रियां डलेगी 31 मार्च 2020 में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 2 लाख रुपीस बीइंग क्या किया हमने, लॉस ट्रांसफर किया। बीइंग लॉस ट्रांसफर कहाँ किया है, P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में किया है। फर्स्ट एंट्री क्लियर? Yes, मैम ma'am. तो 2 आएगा ना? क्या 2 ही तो लिखा है, P&L एप्रोप्रिएशन टू P&L। ओके, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ मत देखो अपने आप सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी क्या है, इनकम। इनकम क्या होनी चाहिए, क्रेडिट। तो और ये पैसे मुझे किससे लेने हैं, पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो जिससे पैसे लेने होते हैं उसको कर दो डेटर, भाई पैसे लाओ, एक्स पैसे दो, यू आर माई डेटर देयरफॉर आई एम मेकिंग यू डेबिट। आपसे लेने हैं मुझे 3000, वाई पार्टनर आपसे भी लेने हैं मुझे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई से लेने हैं 5000।
कि 8,000 की मेरी क्या है इनकम, और इनकम हमेशा क्या होती है क्रेडिट। मेरी इनकम आ रही है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8,000। बीइंग इंटरेस्ट मैंने उनसे मांगे, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो चुका था ड्यू, मैंने उनसे पैसे मांगे। 31 मार्च 20 को ये इनकम की डेस्टिनेशन क्या है? ये इनकम की डेस्टिनेशन क्या है इसकी? P&L appropriation. वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L appropriation. And last being interest on drawings transferred. एक और एंट्री, लास्ट एंट्री देखो, इस अकाउंट को देखो फटाफट से। 2 लाख की एंट्री डाल दी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की भी एंट्री डाल दी, बचा लॉस। लॉस के पैसे हम क्या करेंगे? उनसे मांगेंगे। रटना मत कि ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, रटो। ठीक है, वो नॉलेज जल्दी करने के लिए ठीक है, पर ये देखो लॉस हुआ है, फर्म कह रही है लॉस हो गया भाई, पैसे लाओ, पैसे लाओ पार्टनर, पैसे लाओ। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स से पैसे लाएंगे ना, एक्स पैसे लाओ 96,000। वाई आप भी पैसे लाओ क्योंकि आप भी इक्वल शेयर हो, आपका भी इक्वल शेयर है फर्म में। वाई आप भी पैसे लाओ। दोनों को बनाया मैंने डेटर, उनसे पैसे लेने हैं और P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने हैं, ताकि वो लॉस मेरा P&L एप्रोप्रिएशन वाला खत्म हो जाए। कितना हो गया ये? 1,92,000। तो बीइंग क्या? बीइंग लॉस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दिया। भाई पार्टनर तुम लाओ पैसा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब हमने क्या किया? हमने पूरा जो भी कार्यवाही की, अल्टीमेटली लॉस भुगतेगा कौन? हु विल बेयर दिस लॉस अमाउंट? बेयर तो करेंगे पार्टनर ही, और तो पार्टनर को अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया? उनके अकाउंट, प्रॉफिट होता है तो भी उनका, लॉस होता है तो भी उनका। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं, और अगर पार्टनर से लेना हो तो लॉस है तो डेबिट कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। बताओ, कोई डाउट? No, ma'am. ओके, होमवर्क लिख लें फटाफट से ना, पक्का से कोई डाउट नहीं है? अवन्या कोई डाउट? नो मैम। धैर्य कोई डाउट? No, ma'am. ओके, लिखें फिर होमवर्क के क्वेश्चन। अच्छा, मैंने क्वेश्चन दिए थे ना 2, वो अपने कल डिस्कस करेंगे। 1, 2 and 3 मैंने दिए थे, अब आगे लिखें क्वेश्चन होमवर्क के, फिर कल अपने सारे इकट्ठे डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 2.79 पे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये करने हैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस। ठीक है, यस मैम। ओके चलो, वी आर क्लोजिंग द क्लास। ओके, गुड नाइट, बाय Bye, ma'am. बाय। Ma'am, Saturday Sunday की छुट्टी होगी? कल रखेंगे क्लास, अपने संडे ऑफ करेंगे। ठीक है, Okay. ओके बाय।